तो नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 और यहाँ पर ही अप्रैल, यहाँ पर ही मार्च, इस पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको पता है 500 में कौन कौन सा आया। तो अब नेक्स्ट 50 में भी देख लेते हैं। बड़ा अजीबोगरीब कहानी हुआ है जी। वेदांता को उठा के फेंक दिया है उस, ठीक है, वेदांता को उठा के मतलब फेंकिए दिया है इस बार। तो आप बोलिएगा क्या मतलब कि वेदांता को उठा के फेंक दिया है। तो चलिए उस पर हम सब में डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखिए PE 17.09 और अभी है अप्रैल में है कितना जी, तो 19.70। तो कौन ज़्यादा है, तो ये वाला ज़्यादा है। तो ये तो एकदम मतलब ख़राब ना था, तो उसके अपेक्षा तो ये तो बढ़िया है, तो ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अदानी। और इधर स्टॉक में हम आते हैं थोड़ा सा। तो स्टॉक में तो एक्चुअली हम लोग ज़्यादा स्टॉक में वो नहीं करते हैं, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कि निफ्टी 50 के सेकेंड हैं, मतलब छोटे भाई हैं, है ना। तो इनका हरकत भी उसी तरह है कि निफ्टी 50 भाग जाता है तभी मतलब चलते हैं, और निफ्टी 50 गिर जाता है, गिरने लगता है तो ये कुछ दिन के बाद गिरते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ वेदांता को आप देखिए तो वेदांता 5.20। ओ भाई, वेदांता को तो कहीं जगह ही नहीं दिया 10 में। ये है नेक्स्ट 50 का हरकत। वो वेदांता कहाँ गया जो कि स्टार था, 5.20 का पोजीशन में था निफ्टी नेक्स्ट 50 में। ओ भाई, यहाँ तो जगह ही नहीं है। 10 तो साफ, कहीं वेदांता का तो नाम ही निशान नहीं है। वाह, वेदांता का तो नाम निशान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अडानी पावर। ओ भाई, अडानी पावर को तो अब तो हम बोल रहे हैं कि अडानी जी को तो अडानी जी नाम के बदले कुबेर जी रख दिया जाए। हर जगह अडानी जी ही है ना। तो बोलते हैं भगवान से गलती हो सकता है, अडानी जी से गलती कैसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ है। तो अडानी जी का तो जलवा है। तो पोर्ट भी उनका, एयरपोर्ट भी उनका, सब कुछ उनका। किसी एक आदमी के हाथ में देश का बहुत ज़्यादा चला जाना थोड़ा सा दिक्कत है। अडानी हो या अंबानी हो, थोड़ा दिक्कत है। जिस तरह जियो स्टार्टिंग में, समझ रहे ना, फिर बाद में सब कंपटीटर को ख़त्म कर दिया। वोडाफोन को तो सरकार ज़बरदस्ती जिंदा रखी, नहीं तो इहो कब का पैसा डूब डाब जाता सबका। सब खत्म हो गया। एयरसेल, पता नहीं क्या क्या था, सब इंडिका, इंडिको, सब खत्म सिर्फ जियो के कारण। तो ऐसा भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा सरकार को यहाँ ध्यान रखना चाहिए। चलो ठीक है। तो अदानी जी आ गए हैं ऊपर। अदानी जी का ऊपर आने का मतलब है कि चलो बढ़िया बात है। अभी देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले वेदांता 5.20। भाई साहब, उसको उठा के ही 10 स्टॉक में उसका पोजीशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि 2.73 से नीचे ही होगा। देन आप नेक्स्ट आइए टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स 3.86 पे था, तो यहाँ भी 3.47 पे ही है। टीवीएस मोटर 3.70 में था। तो ये सब क्या है ना, टीवीएस मोटर ये सब ग्रामीण मतलब रूरल एरिया में ग्रोथ को बताता है, वहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी को बताता है। नेक्स्ट डेविस लेबोरेटरी का कहाँ गया, 3.54 से। ओ भाई, ये भी माइनस है। नेक्स्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक HAL। हाँ, HAL में पोजीशन बढ़ा है, तो ये तो कैपिटल गुड्स ध्यान में आ गया ना। तो पोजीशन बढ़ा है तो समझ गए हैं कि डिफेंस वाला चीज़ है, तो बढ़िया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री पहले 3% में थी, अभी भी 2.73 में है, मतलब माइनस में ही है। टाटा पावर, अरे पावर है भाई, पावर तो बढ़ करेगा। 2.97 था, तो यहाँ 2. ठीक है, तो बढ़िया है टाटा पावर में। नेक्स्ट अच्छा, इधर का देख लेते हैं अडानी पावर। तो अडानी जी को देखिए 2.91 से भाई साहब 3.72। अडानी जी पे विशेष कृपा हुआ है इंडेक्स में। तो इस पे आप भी अपना कमेंट दे सकते हैं। अडानी जी पे, हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, आपको पता भी है। कॉमिन्स 2.84, तो यहाँ 2.88 है, मतलब इक्वल है कॉमिन्स में। तो कॉमिन्स इंडिया क्या है, तो टाटा का ही है ना। कॉमिन्स जो आज से नहीं, 90 के दशक से हम वही सोच रहे हैं कि 90 के दशक में कॉमिन्स खुला था यहाँ, समझे। कॉमिन्स कंपनी है पहले, टेल्को मतलब जैसे टाटा मोटर्स आप लोग बोलते हैं ना, ये नाम तो बाद में है। हम पहले इसको, हम लोग क्योंकि हमारे बाबूजी भाई काम किए हैं, तो हमसे ज़्यादा तो नहीं ना कोई एनालिसिस जानेगा। जो टाटा कंपनी में जिन्होंने काम किया उनको तो पता ही है। तो ये क्या है कि हम लोग नमक खाए हैं, तो इसलिए कभी गलत नहीं बोलेंगे। और एक जो मन में डर था वो भी निकल गया। टाटा जी के नहीं रहने के बावजूद भी, रतन टाटा के नहीं रहने के बावजूद भी टाटा कंपनी बिल्कुल स्टेबल और उसी तरह चल रहा है जिस तरह से पहले चला आया है। थोड़ा बहुत 19-20 तो इतनी बड़ी संस्था है तो होता ही है। तो यहाँ कॉमिन्स 90 में वो कंपनी बनाया गया था, 90 से पहले तो 88, हाँ 88 90 का ही दशक था, 92 इसी के आसपास। क्योंकि मुझे इसलिए याद है ना कि उस समय पापा लोग बोलते थे कि ना देखो, अब जो गाड़ी कॉमिन्स कंपनी बनाया गया ना, वो इको फ्रेंडली गाड़ी निकाल रहा। हालांकि वो जब उसका फर्स्ट लॉट गया था तो वो वापस भी आया था, कितना 1400-1500 ट्रक कुछ था, तो वापस आया था कि भाई ये उतना डीजल वाला जैसा मजबूत नहीं, बोल के इस तरह कुछ हुआ था, इसलिए मुझे याद है। और आज वो कंपनी देखिए, आज इको फ्रेंडली गाड़ी चल रहा है।
सरकार पूरा उस पर वो दे रहा है। तो मतलब आप सोचिए कि टाटा कंपनी और बड़े लोगों का सोच कहाँ तक रहता है। 90 में कब का 2020-22 में, मतलब इतना आगे का, मतलब 3 दशक आगे का सोच के वो लोग पहले से प्लान करके बैठते हैं। हम लोग कितना दशक आगे, दशक कितना दिन आगे महाराज। वो लोग 3 दशक आगे, मतलब 30 साल आगे क्या होने वाला है ना, 30 साल आगे क्या होने वाला है, 40 साल आगे क्या होने वाला, उसको वो लोग करके इन्वेस्ट करके बैठता है। इन्वेस्ट क्या, उनका ही पैसा रहता है, तो उसको उस तरह से। आम आदमी सर पैसा ही नहीं है, नहीं है तो नहीं रहेगा। लक्ष्मी जी बोलती है जो दिए हैं वो तो संभाल नहीं पा रहे हो, और क्या देंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा और इस चीज़ को हमने समझा और बढ़िया है। अब बताइए कहाँ से कहाँ चले गए हम लोग कहानी में। हाँ, वरुण बेवरेज तो इधर था ही नहीं, तो वरुण बेवरेज ऊपर आया है तो पॉजिटिव ही है। एवेन्यू सुपरमार्ट इतने है ही नहीं, है जी 2.72, तो 2.74 जस्ट लाइक एम ही है। तो कुल मिला के अदानी पावर में आपको यहाँ दिखा, ये 10 स्टॉक है। अब चलिए सेक्टर में, तो ये सेक्टर है, सेक्टर में देख लेते हैं। जब सेक्टर में देखते हैं तो फाइनेंस में 21.19 से घटा के 20.77, मतलब क्या हो गया जी, फाइनेंस को इस बार कम कर दिया गया है। अब कम करने का मतलब ये नहीं है कि 2% कर दिया गया है, मतलब तनिका कम कर दिया गया है। इधर हो गया 0.23 और 0.19, तो 0.42 कम कर दिया गया, तो ठीक है, आधा % भी नहीं है, 0.42 है, चलेगा। कैपिटल गुड्स में हल्का पोजीशन बढ़ाया है। कैपिटल गुड्स के बारे में वीडियो बना दिए भाई, उसका कोई इंडेक्स नहीं, कोई ETF नहीं है, उसमें जो स्टॉक आते हैं उसको इन ETF के माध्यम से हम लोग कवर करते हैं। 4 के बारे में बता दिया है, जिसको पसंद आया जरूर कमेंट्स करिए, नहीं पसंद आया तो क्या करिएगा, छोड़ दीजिए। पावर 8.66 और यहाँ पावर 11.12, भाई काफ़ी चेंजिंग आया है, एक काफ़ी मजबूत चेंजिंग के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि 11.12 काफ़ी होता है 8.66 से, मतलब 2.5% मोटा मोटी पावर में बढ़ जाना, मतलब अकेला अगर इस बार पावर नहीं चला तो निफ्टी नेक्स्ट 50 रिटर्न नहीं देगा। अब पावर चल गया तो भाई ना धुआं फाड़ देगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पावर तो बड़ा बढ़िया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ना जी, यहाँ तक कम किया, पावर पूरा ले लिया, आप क्या देखना है। ऑटो में सब में पोजीशन कम किया है, ये बड़ा एक्टिव होता है। ऑयल एंड गैस एंड फ्यूल में 6.77 में हल्का सा पोजीशन, ठीक है जी, इसमें भी बढ़ाया है, ऐसा खराब नहीं है, बढ़िया बढ़ाया। ओके, मेटल लो 8.15 से कटाक से मेटल में 6.42, तो मेटल में जिनका है प्रॉफिट बुक कर लिए हैं मेटल ITF में तो ठीक है, नहीं किए हैं तो आप देख लीजिए, अब हम क्या बोले, है ना। तो इसमें भी ध्यान रखिए। ऑलरेडी देखिए इसका क्या मतलब होता है, इससे सेक्टर कैसे पकड़ते हैं कि जो सेक्टर चल गया है और वहाँ पोजीशन कट हो गया, मान लीजिए मेटल है, मेटल ने 1 महीना में कितना रिटर्न दिया है, ठीक, और वहाँ पोजीशन कट हो गया, तो स्वाभाविक है ना कि भाई आप भी निकल लो ना, फालतू का क्यों माथा पीछी करोगे। हाँ, अगर सेक्टर गिरा हुआ है IT जैसा और वहाँ पर 2% कट हो गया, तब वहाँ इंटर मारा जाएगा। तो जो रिटर्न दे दिया है वहाँ पर पोजीशन भी कम हो गया, तो सब कुछ दिख रहा है, उसके बावजूद भी आप सोचिएगा कि हम अपने मुंह से बोले यहाँ इन्वेस्ट करिए, यहाँ इन्वेस्ट मत करिए, ये सब हम नहीं बोलेंगे, काहे तो हम सेबी रजिस्टर नहीं है, आप उनको पकड़ लीजिए। बाकी यहाँ हेल्थ केयर में भी कोई उतना, कंज्यूमर सर्विस ना जी ना, कोई सर्विस, यहाँ सर्विस को भी नहीं पकड़ा। केमिकल, चलो केमिकल में तो इक्वल। रियलिटी 2.4, रियलिटी भी ठीक है, चलो नहीं रियलिटी में पॉजिटिव है, रियलिटी सेक्टर में ओ बढ़िया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो हल्का सा नुकसान है, और IT में ठीक ठाक माइनस किया है। तो यहाँ पर भी आपको ये अप्रैल 26 बताइए, और यहाँ मार्च 26, तो यहाँ पर आप दोनों चीज़ देख सकते हैं और इससे अपना व्यू बना सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप उस हिसाब से ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए, अब एक मन में, जैसे मेटल में पोजीशन कम किया है, देखिए अभी यहाँ पर ही हम लोग को इसमें कम किया था, है ना। इसमें भी देखिए कैपिटल गुड्स में है, तो कैपिटल गुड्स में वहाँ ज़्यादा नहीं बढ़ा है, यहाँ 500 में पावर में 3.95 था और यहाँ पावर में बढ़ाया था, तो पावर निकल के अच्छा आ रहा है, समझ रहे हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो आप बोलिए हाँ समझ ही रहे हैं, हाँ तो ठीक है समझ रहे हैं। तो अभी जिस तरह मेटल है, तो मेटल ने क्या रिटर्न दिया, तो मेटल ने जो रिटर्न दिया उस पर एक बार फोकस कर लेते हैं। तो क्योंकि मेटल में कम ना किया है, मेटल IETF आप इसमें देखिएगा, तो मेटल ने 1 महीना में क्या रिटर्न दिया है भाई। 1 महीना में इंडेक्स अगर 12% का रिटर्न दे रहा है, 13% का रिटर्न दे रहा है, तो ठीक है ना भाई, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया तो क्या गलत है। ऐसे तो 1 महीना से ज़्यादा, 1 अप्रैल से ना, 1 सेकेंड 30 1 अप्रैल से यहाँ देखा जाए तो मोटा मोटी 15-16% का रिटर्न दिया है। अब आप बताओ 16% का 15-16% का रिटर्न दिया है, अब 30 तारीख से देखोगे तो और ज़्यादा, तो भाई यहाँ पर कम किया है, तो आप यहाँ क्यों रुकोगे। बाकी मर्जी आपका है, अगर ये यहाँ रहता
और कम किया रहता, जिस तरह IT में कम किया तो हम पॉजिटिव है, लेकिन ये यहाँ है और फिर कम किया तो स्वाभाविक है कि थोड़ा नीचे आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि व्यू समझ गए होंगे। बाकी समय समय पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और ये अपना टेलीग्राम है, जरूर देखिए। और कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, है ना, थोड़ा आप भी लोग भी देखिए। और क्या लगता है कि आप पहले से कर रहे थे कि कोई नया चीज़ है? देखिए, आप जो कर रहे हैं ना, वो पूरे वर्ल्ड में उसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। मेरे वीडियो के माध्यम से कोई ऐसा तरीका फिलहाल मुझे नहीं दिखता है, लेकिन क्या है, नाम नया नया है तो बहुत अच्छा लगता है नाम सुनने से। इसीलिए हम आपको हमेशा बोलते हैं कि जिस रास्ता से जैसे मतलब बाप निकला है ना, बेटा भी उसी निकलेगा, है ना। काहे तो बार बार सास पे बोलेंगे ना तो हो सकता है कि किसी को प्रॉब्लम हो जाए कि सास, जैसे कहावत है ना, जैसे सास निकली है वैसी बहू ना निकलेगी, अलग से कोई चीज़ होगा। तो सेम सिचुएशन है। तो बाकी नया नया नाम आता है तो वो चीज़ हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इतना ही कहकर, और फैक्ट शीट में देखिएगा, अगर कल आपको टीवी पे वेदांता का सेल ऑर्डर नहीं आया तो आप जो बोलिए सो, LNT पे बाई ऑर्डर नहीं आया टीवी पे तो बोलिए सो। आपको लगता है ना कि टीवी वाले कहाँ से देखते हैं? यहीं से देखते हैं, यहीं से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।